हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन और डेरिवेशन कर चुके हैं, जिसमें कूलाम का नियम का सदिश रूप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति, निरक्षीय, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उस पर न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं। कूलाम का नियम पर आधारित भी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हम ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसमें हम दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वो पॉइंट ज्ञात करेंगे या वो डिस्टेंस उनके बीच की ज्ञात करेंगे जहां पर एक वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो आइए इस प्रक्रिया में अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 20 × 10⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाइपोल बनाने की कोशिश करते हैं कि डाइपोल कैसा होगा। यदि हम इस डाइपोल को ड्रॉ करें तो ये डाइपोल हमारा ऐसे होगा कि यहाँ पर हमने मान लिया ये Q1 आवेश, इस Q1 का जो वैल्यू दे रखी है वो 20 × 10⁻⁻19 कूलाम और ये Q2 हमारे पास है, इसका है हमारे पास मान इसको मान लिया हमने 5 × 10⁻⁻19 कूलाम और इनके जो बीच की दूरी हमें दी हुई है, ये दूरी हमें दी है और 2 मीटर। यदि हमने माना कि यहाँ पर ये बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, यदि हमने इस पॉइंट को इनके बीच में मानकर इस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य माना और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने x ली, तब हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 2 - x मीटर। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी? 2 मीटर। अब हम एक बार यदि इस बिंदु को A और इस बिंदु को B मान लें, एक बार बिंदु A के कारण O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, दूसरा बिंदु B के कारण O पर विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं। तो आइए इसी प्रक्रिया हम लिखते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है तथा O इसका केंद्र है, O इसका केंद्र है। तब और माना AO बराबर x मीटर, तब BO बराबर 2 - x मीटर होगा। फिर प्लस Q, यदि हम इसको या Q1 मान लें, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र यानी E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे डिस्टेंस हम लेंगे वो यहाँ से यहाँ तक के लेंगे x²। अब फिर यदि इस Q1 का मान रखें हम तो E1 बराबर, ये हमारे पास कांस्टेंट मान है, इसको हम एज इट इज चलने देते हैं, और Q का जो मान था हमारे पास वो 20 × 10⁻⁻19 कूलाम और बटे x²। ऐसे ही हम Q2 के कारण निकालते हैं। Q2 के कारण बिंदु P पर या बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q। अब हमारे पास जो Q है वो ये है 5 × 10⁻⁻19 बटे डिस्टेंस हमारे पास ये वाली 2 - x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और ये हमारे पास हम सेकंड मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने बिंदु O A और B के बीच सेंटर में लिया है, अतः इन दोनों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी बराबर होगा। प्रश्न अनुसार
बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अतः E1 का मोड माइनस E2 का मोड बराबर 0। यदि हम E1 और E2 को बराबर करें, E1 बराबर E2 बनता है। अब E1 का मान हम यहाँ से और E2 का मान यहाँ से रखते हैं। E1 का मान 1/4πε0 और x बटे नहीं, हमारे पास है Q1 का मान 5 गुना 20 गुना 10 की घात, यानी ये वाला 20 गुना 10 की घात माइनस के 19 बटे डिस्टेंस हमारे पास थी x²। ऐसे ही 1/4πε0 5 गुना 10 की घात माइनस 19 बटे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने पहले ही इस 1/4πε0 का मान इसलिए नहीं रखा था, दोनों बराबर पोजीशन पे हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसी 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात माइनस 19 दोनों जगह से कैंसिल होगी। फिर 5 से यदि हम इसको काट दे तो 5 चौक 20 बनेगा। यानी यहाँ से हमारे पास बना 4/x² और 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यदि इसको भी हम 2/x का होल स्क्वायर कर दें और इधर 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दें, तब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हमारा कैंसिल हुआ। तब हमारे पास बना x/2 2/x और यहाँ से 1/2 माइनस एक्स। इनकी क्रॉस गुना यदि हम कर दी जाए तो क्रॉस गुना करने पर हमारे पास बना एक तो बना x यानी इधर, और इधर अगर इनकी गुना करें तो 2 2 जा 4 माइनस 2x। अब x वाली जो पावर है या x वाले जो मान है उनको एक साइड करने पर यदि x के मान को एक तरफ करें तब हमारे पास बनता है x, इस -2 को इधर लाने पर x -2 x माइनस 2x इक्वल 4। यहाँ से हमारे पास बनता है x और यहाँ पर आने प्लस 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। ये हमारा इसका आंसर है।